हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है रिगार्डिंग द ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया और कैसे ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एक सर्कुलर इकोनॉमी बन सकती है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि ये ई वेस्ट होती क्या है, इस रिपोर्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, क्या क्या रिकमेंडेशंस की गई है ताकि इकोनॉमी को जनरेट किया जा सके। और देखिए भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या लेजिस्लेचर यहाँ पे रूल्स वगैरह है, यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS 3 पेपर में जो आपके एनवायरमेंटल साइंस है उस रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिलीज किया है। उस रिपोर्ट का जो नाम है पाथवेज टू सर्कुलर इकोनॉमी इन द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो मेनली यहाँ पे ई वेस्ट के बारे में ही बात की गई है। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि अगर देखिए भारत जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट जो हम बात करते हैं उसको अगर मैनेज कर सके, उसको रिसाइकिल कर सके, तो ये लगभग $7 बिलियन का एक एडिशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो बोला गया है कि भारत में जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है ये जनरली इनफॉर्मल है। तो 90% ऑफ द ई वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है इनफॉर्मल तरीके से और 70% जो है उसको रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन ये कंप्लीटली इनफॉर्मल तरीके से है। लेकिन देखिए फिर भी 30% जो है ई वेस्ट ये डंपिंग यार्ड पहुंचती है और जो बहुत ही एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसी को अगर देखिए थोड़ा सा एक प्रोसेस के थ्रू इसको कलेक्ट किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके और उसको रिसाइकिल किया जा सके, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये ई वेस्ट होती क्या है। तो ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि वही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं और जब उसका काम ख़त्म हो गया तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो इसमें कुछ भी आ गया, आपके लैपटॉप्स आ गए, मोबाइल आ गया, आपका जो अगर माइक्रोवेव, फ्रिज, टीवी कुछ भी हो यहाँ पे, तो जो भी ओल्ड एंड टू लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो गई है, डिस्कार्डेड जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, चाहे वो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हो गए, ऑफिस से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स हो गए या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो देखिए ये सब जब एक डंपिंग यार्ड में इसको फेंक दिया जाता है, बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करती है। सपोज लीड हो गया, कैडमियम, मर्क्यूरी, निकेल, तो ये सब जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही यहाँ पे हार्मफुल हो सकती है। नॉट ओनली एनवायरनमेंट, यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है। और अगर बात करेंगे भारत जो है ई वेस्ट जनरेशन में दुनिया में 3rd रैंकिंग पे है आफ्टर चाइना एंड USA। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट अगर इंडिया में देखा जाए कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.6 मिलियन टन यूएस जो है एक्चुअली जनरेट किया गया था। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं पूरे देश में कितना ज़्यादा हो सकता है। ये 1.6 मिलियन टन बहुत ही ह्यूज है यहाँ पे। तो इस रिपोर्ट में जो सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल बोला गया है, तो मेनली देखिए ये रिपोर्ट एम्फेसाइज करती है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट को सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बनाया जा सके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल चाइना का लिया गया है। तो चाइना ने कहा है कि 2030 तक जितने भी सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स है उनको नया मटेरियल बनाया जाएगा 35% ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली उन लोग के पास भी कुछ पॉलिसी है, ऐसे पॉलिसी भारत भी अपना सकती है। और अगर देखा जाए भारत में ही एक इंडस्ट्रियल हब है मुरादाबाद जगह में, तो वहाँ क्या करता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अगर आप कुछ भी आपके लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में देखे होंगे, तो वहाँ से अलग अलग वैल्यूएबल मटेरियल जो है गोल्ड या फिर सिल्वर जैसे जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उससे इकोनॉमी को और भी बूस्ट मिल सकती है। तो अगर आप एक आइडिया लगा सके कि 1.6 मिलियन टन जो मैंने कहा, वहाँ पे कितने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होंगे और कितनी ज़्यादा गोल्ड या फिर सिल्वर आ सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात की गई है कि सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे
यहाँ पे एनहेंस किया जा सके। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक सिंपल सा प्रोसेस कि ई वेस्ट को फेंक दिया गया, उसको कलेक्ट किया गया एक प्रोसेस के थ्रू, उसको जो है फिर से अलग अलग प्रोडक्ट में इसको सेग्रीगेट किया गया, फिर से उसको रिसाइकल किया गया, उसको रिपेयर किया गया, और उसको देखिए फिर से अगर मार्केट में लाया गया तो इकोनॉमी जनरेट हो सकती है। नॉट ओनली यहाँ पे इकोनॉमी जनरेट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल जो है उसको एम्फेसाइज करना चाहिए यहाँ पे, ताकि जो भी यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट में और भी बढ़ोतरी मिल सके। ऑडिटेबल डेटाबेस होनी चाहिए, ताकि देखिए एक साल में कितने लैपटॉप्स बनते हैं, और 10 साल के बाद जो है जनरली लैपटॉप का एक टाइम पीरियड होता है, या फिर मोबाइल का, तो एक जगह में कितनी लैपटॉप या फिर मोबाइल की सेलिंग हुई है और 10 साल के बाद कितने आए हैं, एक डेटाबेस होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स, देखिए अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे कि मुंबई की एक बोरीवली एरिया जो है वहाँ पे, या फिर मिजोरम के एक गांव में, डेफिनेटली मिजोरम के गांव में बहुत ही कम यूएस जनरेट होगी इन कंपैरिजन टू द बोरीवली ऑफ द मुंबई। तो डेफिनेटली ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि किस जगह से ज़्यादा यूएस जनरेट हो रही है, और उसको टारगेट करना होगा। तो यहाँ पे हाई यील्ड रिसाइकलिंग सेंटर को इंसेंटिवाइज करना होगा, ताकि उसको कलेक्ट किया जा सके और उसको फोकस किया जा सके किस तरीके से ये वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाए। और इस तरीके से यहाँ पे रिपेयर और प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, ताकि उसकी लॉन्जिविटी बढ़ सके। यानी कि आज जो कस्टमर है, कुछ भी अगर चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ किया और वो जब ख़राब हो गया उसको फेंक देते हैं, भले ही उसके अगर जो टाइम अगर 2 से 3 साल तक होगा, तो उसको अगर बढ़ाया जा सके 10 सालों तक, नॉट ओनली 10 साल, 60 से लेकर 8 साल तक, तो यहाँ पे जनरेशन भी कम होगी ई वेस्ट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ई वेस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसको फिर रिसाइकिल किया जा सकता है इफेक्टिवली। तो यहाँ पे एक ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनानी चाहिए अलग अलग जगहों पे, मेनली सिटी एरियाज में, और फिर अगर मान लीजिए कि कोई रूरल एरियाज है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको क्रिएट किया जा सकता है। देन ई वेस्ट मैन्युफैक्चर जो है उनको टैक्स क्रेडिट देनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो उस फील्ड में काम कर सके, अलग अलग स्टार्टअप्स बन सके। ई वेस्ट एटीएम्स होनी चाहिए अलग अलग जगहों पे, ताकि लोग जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है डंप करने से अच्छा है कि वहाँ पे अगर उन लोग उसको रख के आए तो बहुत ही ईजी होगा उसको सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकिल करने में। ई वेस्ट ट्रैकिंग एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि देखिए कहीं पे भी अगर ई वेस्ट मिला तो उसको ट्रैक किया जा सके, उसको एक सर्टिफाइड ऐसे सेंटर्स बनानी चाहिए। ई वेस्ट आर्ट एंड अवेयरनेस, तो यहाँ पे मेनली देखिए कि अलग अलग जगह पे ई पार्क भी आपने सुने ही होंगे। तो मेनली देखिए ई वेस्ट से कुछ ऐसे मॉडल्स बनाया जा सकता है, ताकि लोगों को ये पता लगाया जा सके कि ई वेस्ट जो है कितनी हार्मफुल हो सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। और अगर बात करेंगे भारत में कैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इसको एड्रेस किया गया था एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रेगुलेशन ऑफ 2008 के हिसाब से। फिर 2011 में एक सिग्निफिकेंट नोटिस जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रेगुलेशन ऑफ 2010, और उसमें देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मेंशन किया गया था। तो देखिए किसी भी प्रोड्यूसर, अगर मान लीजिए लिनोवो, एक जगह पे लिनोवो के ही लैपटॉप मिल गए, या मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी का, तो उसमें प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी हो सकती है। प्रोड्यूसर को देखिए ऐसे कामों में खुद से देखना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनके ही ब्रांड के अगर ज़्यादा अगर डंप किए गए हैं, तो उन लोग को भी इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि किस तरीके से उसको कलेक्ट किया जा सके। ऐसे सेंटर बनाए जा सकते हैं कि अगर आपके पूरी तरीके से ख़राब हो लैपटॉप, अगर आप उस सेंटर में दे देंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उससे क्या हो सकता है कि ई वेस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो है उसको एनेक्ट किया गया था लगभग 21 प्रोडक्ट्स में, ताकि ई वेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 जब स्टार्ट किया गया था, ताकि यहाँ पे देखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को डिजिटलाइज किया जा सके और एक विजिबिलिटी को एनहेंस किया जा सके, ताकि देखिए कि कौन से जगह पे कितने ई वेस्ट आ रही है, एक पॉसिबल कि हर एरियाज में कितने ई वेस्ट पॉसिबिलिटी है। और देखें यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके तो है, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल तरीकों भी और भी यहाँ पे पॉलिसीज के थ्रू कुछ सिस्टम्स के थ्रू यहाँ पे लाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उस घर घर में जो ई वेस्ट है उसको यूज़ किया जा सके, उसको एज ए सर्कुलर इकोनॉमी की पोटेंशियल में इंक्लूड किया जा सके।
तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ई-वेस्ट मैनेजमेंट। अक्सर देखें इससे रिलेटेड प्रश्न आप बहुत ही सर्टेन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नॉट ओनली एग्जाम के जीएस पेपर में, ऐसे में भी आप उस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। तो यही जो बात की गई है इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने कि ये एज ए सर्कुलर इकोनॉमी भी काम किया जा सकते हैं, यानी कि वेस्ट से लेके वेल्थ यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।